जहर घोलने और नफरत फैलाने को बढ़ावा देंगे तो उस दलदल में आपको भी फंसा ही दिया जाएगा। वो वक्त आएगा जब आप भी उस दलदल में फंसेंगे। हरियाणा की खट्टर सरकार के साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हो रहा है। हरियाणा में बीते दिनों नूंह और मेवात में हुई हिंसा किस तरीके से देखते ही देखते राज्य के दूसरे शहरों तक पहुंच गई थी, गांव तक पहुंच गई थी, ये सबने देखा है। इस हिंसा मामले में अभी तक 6 की मौत हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है अगर खबरों की माने तो। इन लोगों में मस्जिद के एक इमाम भी शामिल थे जिनकी हत्या मस्जिद में घुसकर की गई। जब इमाम को अस्पताल लेकर जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, मगर अब पुलिस ने जब इमाम की हत्या के खिलाफ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन पर एफआईआर दर्ज की है दोस्तों, तो उस एफआईआर में जिन लोगों का नाम शामिल है उन नामों को हटाने की कवायद की जा रही है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। हरियाणा में किस लेवल पर गुंडागर्दी हो रही है, किस लेवल पर तानाशाही चल रही है, आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। गुरुग्राम सेक्टर 57 की अंजुमन मस्जिद पर हमला करने के साथ साथ उस मस्जिद के नायब इमाम मोहम्मद साद पर एक भीड़ ने हमला किया था और उनकी हत्या कर दी थी। अब हरियाणा के गुरुग्राम में ही महापंचायत बुलाई गई और एक समिति बनाई गई दोस्तों। उस महापंचायत में हरियाणा पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, आप कह सकते हैं मोहलत दी गई है, और कहा गया है कि इमाम की हत्या में शामिल जितने भी आरोपियों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उनका नाम हटा दीजिए 7 दिन के भीतर। इसी के साथ साथ ना सिर्फ मस्जिद को हटाने की मांग की गई है बल्कि मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार करने की बातें भी इस महापंचायत में की गई है। मैं आपको एक एक करके वो बातें बताती हूँ कि क्या क्या ऐलान किया गया है। मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदेगा, ये ऐलान है। दूसरा, मुसलमानों का किराए पर मकान देना अगर किसी ने दिया तो उसको भारी पड़ेगा। अगर पुलिस इमाम के हत्यारों को पकड़ने आएगी तो पुलिस का विरोध किया जाएगा, ये तीसरा। अब खट्टर साहब ही बताएं कि जिनके घर आपने बुलडोजर चलवाया असल में उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए था या फिर इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए था जो खुलेआम पुलिस और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं? आप खुद बताइए ना, ये तो आपकी गले की हड्डी बन गई है। इस महापंचायत के ऐलान में यह भी कहा गया है कि अगर आरोपियों को नहीं छोड़ा गया तो हम चक्का जाम कर देंगे। आप समझिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि गुंडागर्दी जो है वो अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। कानून अपना काम कर रहा था, कानून ने इमाम की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन कानून के मुताबिक ना चलने वाले लोग, संविधान के मुताबिक ना चलने वाले लोग कानून को सिखा रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं आप वही करो, अगर नहीं करोगे तो फिर हम अपने मुताबिक विरोध करेंगे और तुमको वो सहना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं जब ये लोग चक्का जाम करेंगे विरोध में, हो सकता है कि इनकी इस चेतावनी की वजह से, इनके इस अल्टीमेटम की वजह से पुलिस जो है वो अपना फैसला बदल भी दे। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस फैसला बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन जिस तरीके से अल्टीमेटम ये दे रहे हैं, जिस तरीके से धमकियां ये दे रहे हैं दोस्तों, उसके बाद हो सकता है कि इनकी मांग के आगे पुलिस को झुकना पड़े और एफआईआर से उन आरोपियों का नाम हटाना पड़े, उनको छोड़ना पड़ जाए जिनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में आम जनता का, आम नागरिकों का कानून पर विश्वास बना रहेगा या डगमगा जाएगा? क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं जो पूरा मामला है ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा हुआ था और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बाकायदा जब इस पर सुनवाई हुई तो जो बुलडोजर कार्यवाही खट्टर सरकार की तरफ से की जा रही थी, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि बुलडोजर कार्यवाही पूरी तरीके से गैर कानूनी है, आपने किस आधार पर बुलडोजर चलाया? और आप दूसरी बात ये बताइए कि जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया उनको क्या नोटिस दिया था आपने? बिना नोटिस के किसी के आशियाने को तोड़ना, क्या ये किसी भी सूरत में कानूनी तौर पर देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। इसी के साथ साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आपने एक समुदाय विशेष को, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि एक समुदाय विशेष को जो है टारगेट किया गया है और ये बेहद परेशान कर देने वाला है दोस्तों, जो कि हाईकोर्ट की तरफ से नाराजगी भी जिस पर जताई गई है, आपत्ति भी जिस पर जताई गई है। अब सोचिए ना कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री साहब अनिल विज साहब, जब वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों का इलाज बुलडोजर है तो फिर आप ही पर ये लोग भारी पड़ेंगे। अब हरियाणा की सरकार जो है वो इस वक्त
कश्मकश में ज़रूर होगी दोस्तों, उसकी ज़रूर अग्नि परीक्षा है कि आप कानून का पालन कितना करवा पाते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हमने कानून के मुताबिक कार्यवाही की है और जिन दंगाइयों ने किया उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है, तो फिर आप कितना कार्यवाही कर रहे हैं ये दिखेगा अगर आपने इन लोगों की बात मानी तो। यहाँ दोस्तों इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि हरियाणा सरकार को, हरियाणा पुलिस को जो अल्टीमेटम दिया गया है इस महापंचायत में, उसका पालन किया जाता है या फिर नहीं। अगर पालन हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि हरियाणा में कानून को दरकिनार कर दिया गया है। फिलहाल इस अल्टीमेटम पर, इस धमकी पर और इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।